Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you like my video and subscribe my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to get my video notification first. So today in this video, we will study Hindi grammar topic वाक्य। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पाठ 18 वाक्य। तो अब हम अपने इस चैप्टर को पाठ को स्टार्ट करते हैं। पढ़िए और समझिए। क चला हल रहा किसान है, बसी है किनारे दिल्ली के यमुना, हमें चाहिए बचना प्रदूषण से। क्या ऊपर लिखी इन पंक्तियों को वाक्य कह सकते हैं? मतलब ये लाइन ये कह रही है कि जो सेंटेंस है, वाक्य हैं ये, क्या ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों को आप लोग वाक्य कह सकते हैं? ये जो उल्टी पुल्टी लिखे हुए हैं, क्या इन्हें आप वाक्य कह सकते हैं? नहीं। इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कई शब्द हैं, लेकिन इन्हें पढ़कर बोलने वाले वक्ता या लेखक का पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो ये पंक्तियां हैं, इनमें बहुत सारे तो शब्द हैं, पर जो बोल रहा है वक्ता, उस जो या फिर जो लेखक है, जो लिख रहा है, उसके इन पंक्तियों से पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। अथवा यह कहा जा सकता है कि शब्दों की अवस्था ठीक नहीं है। यानी हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द हैं ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, इनकी अवस्था ठीक नहीं है। अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब जो नीचे लिखे वाक्य हैं इनको अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि किसान हल चला रहा है, ये भी वही सेंटेंस है, ऊपर वाला को सही करके नीचे लिखा गया है। ये ऊपर था हमारा चला हल रहा किसान है, ये है हमारा गलत सेंटेंस है ये, और ये है हमारा सही सेंटेंस वाक्य। किसान हल चला रहा है। वेरी नाइस। सेकंड है बसी है किनारे दिल्ली के यमुना, ये है हमारा रॉन्ग सेंटेंस। अब इसका सही सेंटेंस क्या है? दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, यह है हमारा सही सेंटेंस। अब लास्ट है हमें चाहिए बचना प्रदूषण से। अब इसका सही सेंटेंस क्या है? हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। नाइस। मतलब इसमें हमें ये बताया गया है कि जो वाक्य है, वाक्य में कभी कभी वाक्य हम गलत भी बोल देते हैं, और उन वाक्यों से क्या होता है, पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता, और जिससे कि जो सुनने वाला है या फिर जो लेखक है, जो लिख रहा है, उसको जो बात है हम कह रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ नहीं आती, क्योंकि हम उस बात को अच्छी तरह से नहीं समझा पाए, इस वजह से उसे नहीं समझ आती। जैसे कि ये जो ऊपर एग्जाम्पल आपने तीनों पढ़े, क्या आपको ये समझ आए थे? नहीं, आपको भी ये समझ नहीं आए थे। और जब हमने इनको सही करके लिखा नीचे यहाँ पे, तो तब आपको क्या आ गए? ये समझ अच्छी तरह से आ गए। तो ऊपर यही कहा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये ऊपर वही कहा गया है कि हमें जो वाक्य लिख रहे हैं उसका ये नहीं कि उसमें जो इतने सारे शब्द हैं वही वाक्य है, हमें उसका पूरा मतलब भी बताना होता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। अब हम नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये पंक्तियां निश्चय ही वाक्य कहे जा सकते हैं। ये जो पंक्तियां हैं नीचे वाली, इन्हें वाक्य कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वाक्य कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इन पांचों पंक्तियों में
शब्दों की व्यवस्था व्याकरण समाप्त है। अतः इसको ये बताया गया है कि जो ऊपर पंक्तियां हैं इन्हें वाक्य कहा जा सकता है, क्योंकि इन 5 पंक्तियों में शब्दों की व्यवस्था बिल्कुल सही है, इसलिए इन्हें हम वाक्य कह सकते हैं। अब हम वाक्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वाक्य कहलाते हैं। मतलब सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, मतलब कि जो सार्थक शब्द हैं उनका व्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से लिखे गए जो शब्दों का समूह जिसे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह अच्छा तरीके से लिखा गया शब्द या फिर ढंग से लिखा गया शब्दों के समूह जिससे हमें पूरे उसका अर्थ, पूरे वाक्य का अर्थ पता चले, उसे हम कहते हैं वाक्य। अब हम पढ़ेंगे नीचे वाक्य के अंग। अब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य यानी सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और सेकंड विधेय और प्रेडिकेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट को। अब ये देखिए नीचे इनके जैसे ही एग्जाम्पल हैं, पढ़िए और समझिए। पहला, अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं आपको? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। विमला बाजार जाती है। कौन जाती है? विमला जाती है बाजार। कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही हैं। कौन खेल रही हैं? कुछ छात्राएं खेल रही हैं। इसमें क्या कौन खेल रही है? कुछ छात्राएं। नेक्स्ट है, दिनेश खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है? दिनेश खाना खा रहा है। इन उदाहरणों में अध्यापक, विमला, कुछ छात्राएं और दिनेश उद्देश्य हैं, क्योंकि इन सब के विषय में कुछ कहा गया है। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। जो उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसे हम कर्ता भी कहते हैं। अब हम उद्देश्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है। मतलब जो किसी भी सेंटेंस में किसी के बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे राम खेल रहा है। जो राम, अब देखिए, जैसे राम खेल रहा है। अब इसमें क्या है? जो राम है वो उद्देश्य है और जो खेल रहा है वो क्या है? विधेय है। जो राम खेल रहा है वो उद्देश्य है। इससे हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? इस वाक्य में राम के बारे में, राम के विषय में बात हो रही है। जिस वाक्य में किसी के विषय में कुछ बात कही जाए उसे हम कहते हैं उद्देश्य। अब इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है, जैसे व्याकरण पढ़ रहे हैं। अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? अध्यापक। अध्यापक के विषय में। बाजार जाती है, विमला के विषय में। बाजार जाती है, कौन जाती है? विमला। ये विमला के विषय में बताया गया है कि विमला बाजार जाती है। मैदान में खेल रही हैं। कुछ
छात्राएं के विषय में। अभी किसके विषय में बताया गया? कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही हैं। नेक्स्ट है खाना खा रहा है, दिनेश के विषय में। अब इसमें किससे के विषय में बताया गया है? इसमें दिनेश के विषय में बताया गया है। कौन खाना खा रहा है? दिनेश खाना खा रहा है। वह विधेय कहलाता है। मतलब इन वाक्यों में जिनके जो काम वो कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब हम विधेय की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य में जो उद्देश्य है, मतलब जिसके विषय में बात की जाए उसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मैं यही एग्जाम्पल दोबारा से आपको राइट करके दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, राम खेल रहा है। क्या है? राम खेल रहा है। अब जो राम है वो क्या है? वो उद्देश्य है। राम है आपका उद्देश्य। अब हम राम के नीचे लिख देते हैं, ये है उद्देश्य है आपका। ये जो राम है ये उद्देश्य है, और जो खेल रहा है, ये जो राम तो उद्देश्य है, मतलब राम के बारे में बात हो रही है, और वो राम क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। अब राम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि राम क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है? मतलब वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, मतलब जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसके विषय में जो कर्ता काम कर रहा है उसके बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राम क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो वो खेल रहा है, वो क्या है? वो है विधेय। ये है हमारा विधेय। अब मैं आपको और अच्छी तरह से समझाती हूँ। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए। अब हम नीचे दी गई जो तालिका है उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं। हमारा इसमें पूर्ण वाक्य क्या है? सुभाष खेलता है। और जो सुभाष है वो क्या है? वो है उद्देश्य। उद्देश्य क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में सुभाष के बारे में बात की गई है कि सुभाष क्या करता है? वो खेलता है। और खेलता है वो क्या है? विधेय है। क्यों विधेय है? क्योंकि उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब जो सुभाष है वो काम कर रहा है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि जो खेलता है वो है विधेय। नेक्स्ट है हमारा प्रेमा कुमार पत्र लिखती है। अब इस सेंटेंस में हमारा उद्देश्य कौन सा है? प्रेमा कुमार। अब इस सेंटेंस में हमें किसके बारे में बात की गई है? प्रेमा कुमार के बारे में। प्रेमा कुमार है वो उद्देश्य है, और पत्र लिखती है यह है हमारा विधेय। वेरी गुड। तुम गाड़ी चलाते हो। अब इसमें ये जो हमारा पूर्ण वाक्य है इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? तुम क्या है? उद्देश्य है। और गाड़ी चलाते हो यह है हमारा विधेय। वेरी गुड। चोरी करना पाप है। अब इसमें क्या है? चोरी करना ये उद्देश्य है, और पाप है यानी विधेय है। नेक्स्ट उदाहरण है मूर्ख भेद बता देता है। अब इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? मूर्ख। और मूर्ख हमारा इसमें उद्देश्य है, और विधेय क्या है? भेद बता देता है। यह है हमारा उद्देश्य। ये था हमारा हिंदी ग्रामर का पार्ट 1, और अगले पार्ट 2 में मैं आप सभी को बताऊंगी वाक्य के प्रकार।
So thank you for watch my video. I hope you all understand this part 1 of Vakya topic very nicely. So thank you for watch my video.